नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के एक बहुत ही लाजवाब टाइप को। तो इस टाइप को बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक किताब को 144 रुपया में बेचा जाता है, उस पर होने वाला प्रतिशत लाभ तथा उसके क्रयमूल्य का संख्यात्मक मान समान हो तो उसका क्रयमूल्य क्या है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करते हो, या तो एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी स्टेट एग्जाम का तैयारी अगर करते हैं, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं आप लोगों से गारंटी इस बात का लेता हूं कि आज के बाद आप लोगों को इस तरह के टाइप बनाने में किसी भी प्रकार का कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। तो इस तरह के टाइप को हम लोग बनाएंगे बाई ऑप्शन, और बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाता है। तो जैसा कि क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एक किताब को 144 रुपया में बेचा जाता है, उस पर होने वाला प्रतिशत लाभ तथा उसके क्रयमूल्य का संख्यात्मक मान समान हो तो उसका क्रयमूल्य क्या है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन है 50, ऑप्शन नंबर बी में आपका 60, ऑप्शन नंबर सी में आपका है 70 और ऑप्शन नंबर डी में आपका है 80। तो मैं आप लोगों को इसको बाई ऑप्शन बना करके दिखाऊंगा और बिल्कुल इजी वे में बन जाता है बाई ऑप्शन। तो चलिए, हमको क्वेश्चन में दिख रहा है 144 रुपया में बेचा जाता है और प्रतिशत लाभ दे रखा है। तो इस चीज को हम लोगों को पकड़ना है, ऑप्शन को। हमको जिस ऑप्शन से 144 रुपया आ जाएगा वही आपका आंसर आएगा। तो कैसे आएगा देखिए, तो 50 का 50/100, अब यहां से काट देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 25 में इस 50 को जोड़ेंगे तो भाई साहब 75 आएगा। क्या इससे 144 आया? नहीं आया। तो ए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा आंसर। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को हम लोग चेक करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है 60, तो 60 का 60% यानी कितना आएगा? तो 36 आएगा। अब 36 में लाभ की बातें क्वेश्चन में, इसलिए 60 को फिर जोड़िए तो आ जाएगा भाई साहब 96। देखिए 144 ऑप्शन में आया क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर बी से भी 144 नहीं आया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी को जांच लेते हैं, इसमें है आपका 70, तो 70 का 70% कितना होगा भाई साहब? तो भाई साहब होगा 49। 49 को अगर 70 में जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 7 4 11, 119। इसका मतलब कि इससे भी 144 नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा आंसर। अब बचा है ऑप्शन नंबर ए, या तो आप ऑप्शन नंबर डी को, सॉरी अब एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी बचा है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। लेकिन इससे आपको जांच लीजिए कैसे 144 आता है नहीं तो आ जाएगा। देखिए 80 का 80%, 80/100 लिख सकते हैं, 00 से 00 खत्म, 80 64, 64 में 80 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 814, यानी भाई साहब 144 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी से आपका 144 आया है, इसीलिए क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गया। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, है ना लाजवाब ट्रिक। तो आप लोग को एक दो और क्वेश्चन मैं दूंगा जिससे आपका जो डाउट होगा वो बिल्कुल अच्छा तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 119 रुपया में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर है, उस वस्तु का क्रयमूल्य क्या है। तो चलिए, ऑप्शन है आपका 60, 70, 80 और 50। मैं ऑप्शन को यहाँ पे लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए में आपका है 60 रुपया, ऑप्शन नंबर बी में आपका है 70 रुपया, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 80 रुपया और ऑप्शन नंबर डी में है आपका 50 रुपया। अब मेरे प्यारे साथियों, करना क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 119 डाटा दिया है और क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रयमूल्य के बराबर लाभ यानी प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान। यह ध्यान देना है कि लाभ हो रहा है। तो चलिए अब हम ऑप्शन को सेटिस्फाइड करवाते हैं। ऑप्शन नंबर, जिस ऑप्शन से आपका अगर 119 आ जाता है वही आपका क्या कहलाएगा? सही आंसर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 60 है, तो 60 का 60/100 लिख सकते हैं, 60%। ये आपका कट गया 6 6 36, 36 में यहाँ लाभ का बात है क्वेश्चन में, इसलिए अब 36 में किसको जोड़िएगा? 60 को जोड़िए तो भाई साहब आपका जो आएगा वो आएगा 96।
अब 96 आपका ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में आपका 119 है, 96 तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 70 है, तो 70 का 70% कितना होगा, 49 होगा, यानी कट जाएगा तो 7 49, 49 में आप 70 को जोड़िएगा तो भाई साहब आएगा 9 7 4 11 119। अब देखिए 119 आ गया, अब हमको आगे जांचना भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा आंसर, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाइड कर चुका है। अब आप लोग अगर आपको तसल्ली न है तो इसलिए आप लोग जांच भी सकते हैं आगे के ऑप्शन को। जैसे देखिए अब किसी से भी आपका 119 नहीं आने वाला है, तो चलिए देखिए 80 को, तो 80 का 80/100, 80 का 80/100, 80 64, और इसको जोड़िएगा 80 को 64 में तो आएगा भाई साहब 144। क्या 119 आया? नहीं, तो ये आपका कट गया। 50 का 50/100 यानी 50%, 50/100 तो 25 और 25 और 50 कितना होता है 75, इससे भी आपका 119 नहीं आया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं होगा भाई साहब। 119 किस ऑप्शन से आया है, तो ऑप्शन नंबर बी से आया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने से हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर है, उस वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि 16 रुपया डाटा बहुत छोटा है जी, लेकिन उसके आगे क्या है, प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान। यहाँ पे प्रतिशत हानि की बात हो रही है, तो यहाँ भी हम लोग ऑप्शन से ही बनाएंगे, लेकिन वहां पे जोड़ रहे थे, लाभ हो रहा तो जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे उस चीज में से घटा लेंगे। तो चलिए ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है आपका 60, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 80, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 30 और ऑप्शन नंबर डी में है आपका 70। मेरे प्यारे साथियों, जिस ऑप्शन से अगर 16 आ जाता है वो ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे यहाँ पे आपका 60 है, तो 60 का 60% कितना होगा, तो भाई साहब 36 होगा। लेकिन यहाँ पे अब हम जोड़े 60 में 36 को कि घटाएं, इस बात का जो मतलब कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने से, क्योंकि यहाँ प्रतिशत हानि दिया है, इसका मतलब 60 में से घटाना पड़ेगा 36 को। तो मेरे प्यारे साथियों 60 में से 36 को घटाइए, तो 10 में से 6 गया 4 और 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, यानी 24 आया है। क्या ऑप्शन में 24 मतलब क्वेश्चन में 16 है, ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं अब, क्योंकि इस ऑप्शन से 16 आपका नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी में है आपका 80, तो 80 का 80%, 80/100, 00 से 00, 80 64। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 80 में 64 को जोड़े या घटाए, ये क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल रहा था कि प्रतिशत हानि है, इसका मतलब 80 में से घटाना पड़ेगा। तो भाई साहब 80 में से घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 7 गया 1, यानी 16 आ गया। अब मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन जो है सेटिस्फाइड कर गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। बाकी के ऑप्शन जो बचे हैं उसको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर आपका मन है तो चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे 16 नहीं आएगा। जैसे सी में है 30%, तो चलिए 30 का 30/100, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 3 9, भाई साहब 9 है, और 30 में से जब 9 को घटाइएगा तो आपका 16 नहीं आएगा, तो ये आपका ऑप्शन सी भी आपका खत्म हो गया। अब 70 है, तो 70 का 70% कितना होगा भाई साहब, तो 70 का 70/100 यानी 7 7 49। अगर आप लोग 70 में से 49 को घटाते हैं तो 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 21, यानी आपका ऑप्शन डी से भी 16 नहीं आया। इसका मतलब कि क्वेश्चन जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी से कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी इज दी राइट होगा। आई होप आप लोगों को ये टाइप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप लोग कमेंट में उस बात को लिख के भेज सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।